उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्या की तर्ज पर बलिया में भी इसी तरह की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। यहाँ भी एक पति अपनी पत्नी की बेवफाई की बलि चढ़ गया। ये मामला बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद दियारे इलाके का है, जहां कुछ लोगों को खेतों में कटे हुए हाथ पैर दिखाई दिए थे। मामले की शिकायत मिलने पर यूपी पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल तेज की, जिसके बाद उन्हें बॉडी का धड़ एक कुएं से बरामद हुआ। बलिया पुलिस ने तफ्तीश तेज की तो खुलासा हुआ कि जिस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वो रिटायर्ड फौजी देवेंद्र कुमार थे। उनकी हत्या की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि स्वभाव से बेहद शांत रहने वाले देवेंद्र कुमार को कोई मार भी सकता है। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। शक के दायरे में मृतक पूर्व फौजी देवेंद्र कुमार की पत्नी भी थी। ऐसे में पुलिस टीम ने देवेंद्र की पत्नी माया देवी और बेटी से भी कड़ी पूछताछ की। शुरू में पत्नी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। उसने बताया कि उसके पति बेटी को लेने रेलवे स्टेशन पर गए थे, लेकिन फिर उनकी कोई खैर खबर नहीं मिली। जबकि बेटी ने हत्या से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे पुलिस का शक गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने बताया कि उसी ने अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर अपने रिटायर्ड पूर्व फौजी देवेंद्र कुमार को मारा था। माया देवी का प्रेमी अनिल यादव एक ट्रक ड्राइवर है, जिससे उसका अवैध संबंध था। दोनों साथ में रहना चाहते थे, लेकिन पति इसमें रोड़ा बन रहा था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पति देवेंद्र को उस पर शक हो गया था, जिसके बाद माया देवी और उसके ट्रक ड्राइवर आशिक अनिल यादव ने एक खौफनाक प्लान बनाया और देवेंद्र कुमार को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपना अपराध छुपाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के शव के टुकड़े कर अलग अलग पॉलिथीन में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, जबकि उसके बचे हुए धड़ को कुएं में फेंक दिया। पत्नी के इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसके आशिक ट्रक ड्राइवर अनिल यादव को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी। उसे पकड़ने के लिए वाहनों की भी तलाशी की जाने लगी। इस दौरान पुलिस सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी अनिल यादव के पैर में गोली लग गई, जबकि हत्या में उसका सहयोग करने वाले आरोपी सतीश यादव को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज 2 महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे, वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी, तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है, उन लोगों ने तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। तो इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी, उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया।
इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कतल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था, वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा हो रही है। पत्नी की बेवफाई ने जिस तरह से एक मासूम शख्स को खत्म कर दिया, उसे सुनकर लोग सन्न हैं। स्थानीय लोगों ने कैमरे पर आए बिना बताया कि दोनों के बीच ऐसा कोई मतभेद होगा या माया अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर सकती है, ऐसा कभी किसी को लगा ही नहीं था। इस मामले में कुछ अन्य छुपे हुए पहलुओं के खुलासे के लिए पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश को चलाए हुए है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।